आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे अंतिम खाते के सवालों को कैसे सॉल्व करना है ना। इजी ट्रिक से और आसानी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ देखने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अमित करके बंदा है, अमित है निम्न परीक्षा सूची में है ना 31 दिसंबर है ना 31 दिसंबर 2000 को समाप्ति वर्ष का व्यापार, सबसे पहले तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा यहाँ क्या करना है, तैयार करना है ना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे समायोजन सहित वाले क्वेश्चन है, समायोजन रहित वाले नहीं है, समायोजन सहित वाले क्वेश्चन है। इसलिए आपको क्वेश्चन नीचे में आपको समायोजन वाली प्रविष्टि भी दी होगी ना यहाँ पे है ना। ये यहाँ तक अपना क्वेश्चन है, इसके बाद अपन आंसर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ देखिए समायोजन की प्रविष्टि दी गई है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये समायोजन सहित वाला है, ऐसे आपको समझ जाना है। तो आपको क्वेश्चन में जनरली आप क्या दिया रहेगा, तलपट दिया रहेगा, तलपट। हाँ, तलपट के बाद ही हम क्या बनाते हैं, अंतिम खाते या फिर फाइनल अकाउंट को अपने बनाते हैं। तो तलपट में क्या क्या प्रविष्टि दी गई है उसको देखने का क्या करते हैं, आप प्रयास करते हैं। देखिए एक तरफ क्या दिया, विवरण दिया है, उसके बाद राशि दी है, यहाँ पे विवरण दी है, ये राशि दी है। मतलब अपने ये समझ में आ रहा है इधर वाला जो पक्ष है ये डेबिट साइड है या विकलन साइड है, यहाँ पे विकलन साइड हो जाएगा, और ये अपना क्रेडिट साइड है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे समाकलन साइड है ना। तो ये अपने समझ में आ रहा है भाई है ना। अब देखिए यहाँ प्रविष्टि दी है, प्रारंभिक स्कंद दिया है। प्रारंभिक स्कंद कहाँ आएगा आपका, प्रारंभिक स्कंद आएगा व्यापार खाते में विकलन साइड में। क्रय कहाँ आएगा, ये भी व्यापार खाते में विकलन साइड में। गाड़ी भाड़ा, यहाँ पे गाड़ी भाड़ा मतलब कुछ नहीं दिया है तो इसको आप व्यापार खाते में विकलन साइड में ही लेना है ना। मजदूरी, मजदूरी मतलब कारखाने में मजदूरी होती है, तो ये प्रत्यक्ष व्यय है, मतलब क्या जाएगा व्यापार खाते के विकलन साइड में। सामान्य व्यय मतलब क्या जाएगा, जनरल व्यय। तो सामान्य व्यय भी हो रहा है, अगर विविध व्यय भी हो रहा है, सामान्य व्यय विविध व्यय जो भी बोले, इसको लाभ हानि खाते के विकलन साइड में डालना है। बीमा प्रीमियम भी किस में आ जाएगा, लाभ हानि खाते में आ जाएगा। वेतन किस में आ जाएगा, यहाँ पे लाभ हानि खाते में आ जाएगा। विक्रय वापसी, विक्रय वापसी को कहाँ, विक्रय में से विक्रय वापसी को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में आएगा है ना। हस्ताक्षर रोकड़ कहाँ आ जाएगा, कैश इन हैंड, ये आ जाएगा आपका चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। मशीन कहाँ आएगा, मशीन, मशीन ये भी आपने कहाँ जाएगा, मशीन, मशीनरी, यंत्र, ये सब क्या लगते हैं है ना, मतलब चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। भवन भी कहाँ जाएगा, चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में आ जाएगा। मतलब ये अपनी विकलन वाली प्रविष्टियाँ हो गई यहाँ पे। उसका देखते हैं अपने यहाँ पे समाकलन वाली प्रविष्टि है ना। तो पूंजी कहाँ आएगा, पूंजी आएगा अपना, कहाँ पे आता है भाई पूंजी, मतलब अपने चिट्ठा के या बैलेंस शीट के है ना, अपना दायित्व वाले पक्ष में आएगा ना। पूंजी मतलब क्या, दायित्व। लेनदार मतलब कहाँ जाएगा, लेनदार। तो लेनदार यहाँ पे देखिए इधर एक तरफ दायित्व रहता है और एक तरफ क्या रहता है, अपना संपत्ति रहता है। तो लेनदार मतलब कहाँ रहेगा, यहाँ पे ये दायित्व वाले पक्ष में आएगा। देखो दायित्व में देनदार इधर आता तो मस्त मजा आ जाता कि अपने को याद ही करना नहीं पड़ता, पर देनदार इधर संपत्ति वाले पक्ष में आता है और अपना लेनदार, लेनदार इधर दायित्व वाले पक्ष में आता है, लेनदार है ना। तो द को इधर कर देना यहाँ पे है ना, मतलब द से याद रखना कि दा यहाँ पे दायित्व दिया है, तो दायित्व से यहाँ पे देनदार, तो इधर आता तो बढ़िया जम जाता अपना, पर वो कहाँ आ रहा है, इधर, इधर मतलब संपत्ति वाले पक्ष में आ रहा है ना। तो संपत्ति वाले पक्ष में अपना क्या आता है भाई, संपत्ति वाले पक्ष में अपना आता है ना, मतलब अपना देनदार, और दायित्व वाले पक्ष में क्या आ जाएगा, अपना लेनदार। मतलब लेनदार कहाँ जाएगा, दायित्व वाले पक्ष में आएगा। कमीशन प्राप्त है तो प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, ये कहाँ आएगा अपना लाभ हानि खाते के समाकलन तरफ में, मतलब क्रेडिट साइड में। क्रय वापसी को क्या करेंगे, क्रय वापसी को व्यापार खाते के क्रय में से क्रय वापसी घटाते हैं है ना। विक्रय कहाँ जाएगा, विक्रय भी व्यापार खाते के मतलब समाकलन पक्ष में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें दी गई भी, समझ में आ रही बात। यहाँ पे टोटल इसका दे दिया नीचे में है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समायोजन। तो मशीन पर 10% का हाथ लगा है, हाथ लगा तो इसको कहाँ, देखिए जो भी समायोजन रहता है इसकी प्रविष्टि दोनों जगह होगी है ना। मतलब आपका या तो चिट्ठे में तो कंपलसरी होगी और उसके अतिरिक्त यहाँ पे लाभ हानि खाते या फिर व्यापार खाते में होगी है ना। तो जो भी समायोजन रहता है इसकी डबल प्रविष्टि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, गार्ड बांध लो। जो भी समायोजन होता है इसकी कहाँ क्या होती है, डबल प्रविष्टि होती है। तो देखिए यहाँ पे मशीन खाता 10% दिया है हाथ यहाँ पे, तो इसको लाभ हानि खाते के मूल्य ह्रास वाले सेक्शन रखेंगे, मतलब मूल्य ह्रास जितना हुआ उसको रखेंगे यहाँ पे। और उसके अतिरिक्त ये जो मशीन पर 10% हास हुआ है इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे। अदत्त मजदूरी मतलब क्या जाएगा, अदत्त मजदूरी मतलब इसको देना था पर दी नहीं गई मजदूरी, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मजदूरी कहाँ रहता है आपका, व्यापार खाते में, तो व्यापार खाते में इसको जोड़ना पड़ेगा है ना। और उसका अदत्त वेतन इसको भी है ना, मतलब लाभ हानि खाते में विकलन साइड में जोड़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि अदत्त दिया नहीं गया। तो दो भाई यहाँ पे पूर्वदत्त मतलब पहले दे दिया गया है, तो इसको क्या करो माइनस करो भाई यहाँ पे, क्योंकि आपको साल के अंदर समायोजन करना है, पूर्वदत्त को माइनस करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे उपार्जित है ना,
उपार्जित क्या हो जाएगा, उपार्जित कमीशन यहाँ पे 400 रुपये है, 400 रुपये है तो क्या हो जाएगा, ये उपार्जित है। और अनुपार्जित, तो अनुपार्जित तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे, अनुपार्जित को माइनस करते हैं ना, ये अनुपार्जित पूर्वदत्त है ना। और उपार्जित तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे प्लस करेंगे ना, जो भी आपका प्रविष्टि रहेगी उसमें प्लस करेंगे ना। अंतिम स्कंद तो पता ही है अपने को, यहाँ पे इसको अपना व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में रखते हैं और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में रखते हैं ना। तो ये अपने ये समझ आ गया सबकी डबल प्रविष्टि हो रही है। तो ये जोड़ने घटाने वाला जो मैंने बताया उसका फॉर्मूला है एक, है ना। फार्मूला क्या है देखिए यहाँ पे, जैसे एक मिनट, यहाँ नीचे बनाया मैंने फार्मूला, देखिए है ना। जैसे अदत्त दिया है ना, अदत्त और उपार्जित दिया, तो ये हमेशा क्या रहेगा, जुड़ेगा हमेशा, है ना। क्योंकि दोनों एक ही है, अदत्त बोले उपार्जित बोले, दोनों क्या है, जुड़ता है हमेशा, है ना। या व्यापार खाते में जुड़ेगा या तो लाभ हानि खाते में। वैसे ये अनुपार्जित बहुत लंबी लाइन है, और पूर्व तत्व ये भी बहुत लंबी लाइन है, मतलब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमेशा माइनस होते हैं, है ना। तो इस ट्रिक से आप क्या रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया भाई। देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक मतलब बाय पेज में, है ना, बाय पेज और दाया पेज अगर आपको फास्ट बनाना है तो की बात है ना। तो क्वेश्चन आपको सामने रहेगा, तो बाय पेज में क्या करोगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे ऊपर में, वहीं नीचे में यहाँ पे व्यापार खाता आपको बन जाएगा। तो व्यापार खाता को लिख लेना, यहाँ पे विवरण राशि ये सब मतलब लिखना, पर लाल पेन से लिखना। अमित का खाता, उसका लाल पेन से इसको लिखना, अमित का मतलब लाभ हानि खाता, और लास्ट में अपना चिट्ठा। तो आपको पेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका काली पेन पकड़ना, काली पेन से अपने क्या लिखना है, यहाँ पे विवरण हो गया, यहाँ पे राशि विवरण राशि, वैसे यहाँ पे विवरण राशि है ना, विवरण राशि। उसका लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दायित्व राशि संपत्ति राशि, है ना। तो ये अपना काम खत्म हो गया अपना काली पेन वाला, है ना। उसके बाद यहाँ पे पेंसिल पकड़ना, फटाफट लाइन खींचना है, मात्र सीधी लाइन ही खींचो, समय बचाने के लिए क्या करना है अपने को, सीधी लाइन खींचना है ना। लाइन खींचे, यहाँ पे आप क्या क्या प्रविष्टि जो अनिवार्य रहती है उसको देखते हैं यहाँ पे ना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या क्या, जैसे प्रारंभिक अनिवार्य रहेगा ही रहेगा, इसको डाल ही देना है यहाँ पे ना। क्रय वापसी इसको डाल ही देना, विक्रय वापसी और अंतिम रहता है इसको डाल ही देना, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है ना। तो ये हो गया भाई। बाद में प्रविष्टि जो जोड़ना है आगे पीछे जोड़ते रहना। ये अपना किसका है, व्यापार खाते का है। वैसे यहाँ पे लाभ हानि खाते में कौन सी प्रविष्टि रहती है, यहाँ पे सकल लाभ, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई यहाँ पे ना, रहेगा ही रहेगा। बाकी प्रविष्टि का चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका देखिए यहाँ पे चिट्ठा, है ना। चिट्ठा में कौन कौन सी प्रविष्टि रहेगी, चिट्ठा में पूंजी वाली प्रविष्टि। तो पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं, शुद्ध हानि घटाते हैं, आहरण को भी घटाते हैं भाई यहाँ पे। तो पूंजी वाली प्रविष्टि यहाँ पे फिक्स रहती है, इसलिए क्या कर देना अपने को ऊपर रखना है ना। और बाकी को फिर यहाँ पे प्रविष्टि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसको कहीं पर भी आप आगे पीछे रख सकते हो ना। तो अपने को चिट्ठा में ये पूंजी वाला समझ में आ गया, है ना। और यहाँ पे लाभ हानि खाते में सकल लाभ वाला समझ में आ गया, और यहाँ पे व्यापार खाते में प्रारंभिक स्कंद अंतिम स्कंद, प्रारंभिक स्कंद अंतिम स्कंद। उसका यहाँ पे क्रय वापसी और विक्रय वापसी। तो ये अपने समझ में आ गया भाई। तो क्वेश्चन में अपना देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद कितना दिया अपने को, यहाँ पे 10,000 रुपये, चलो भाई लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्रय कितना दिया, 20,000 रुपये, और क्रय वापसी 200 रुपये। तो 200 में मतलब क्रय में से क्रय वापसी घटाएंगे तो 19,800 रुपये। तो अपना कितना जाएगा, 19,800 रुपये आ गया यहाँ पे, है ना। वैसे यहाँ पे गाड़ी भाड़ा दिया, गाड़ी भाड़ा मतलब प्रारंभिक का ही रहेगा, एक आंतरिक गाड़ी भाड़ा तो है और एक होता है बाह्य गाड़ी भाड़ा। तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा को किस में रखते हैं, किस में, अपना व्यापार खाते में, और बाह्य गाड़ी भाड़ा को किस में रखते हैं, अपना लाभ हानि खाते में, है ना। अब देखिए यहाँ पे मजदूरी, तो मजदूरी में देखिए, और एक चीज़ और है, जो भी समायोजन होता है तो जो समायोजन वाले को यहाँ पे रेड पेन से गोला कर देना, या पेंसिल से गोला कर देना, जिस समायोजन है ना, जिस समायोजन है सब में क्या कर देना, गोला कर देना। तो आपको बाद में पकड़ने क्या रहेगा, आसानी रहेगा, जब आप आंसर बनाओगे तब की बात है ना। मजदूरी में तो गोला लगा है यहाँ पे, तो जो समायोजन है उसमें क्या कर देना आपको, है ना, मतलब सर्कल कर देना, है ना। अब सबसे पहले आपको पकड़ना कैसे है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद पकड़ो, प्रारंभिक से पकड़ के सीधा लगते जाओ, है ना। उसके बाद क्रय, तो क्रय वापसी, क्रय को लिखते जाओ, है ना। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी भाड़ा, तो गाड़ी भाड़ा को लिखते जाओ, जो दिखता है उसको जहाँ जिस खाते में आ रहा है, चाहे वो व्यापार खाते में आए, लाभ हानि खाते में, चिट्ठे में, उसमें लिखते जाना है ना। आँख बंद के उसको लिखते जाना है, सोचना नहीं है ना, क्रम से, है ना। अब देखिए जैसे प्रारंभिक स्कंद पर लिखा मैं 10,000 रुपये, उसका क्रय को लिखा, क्रय वापसी को लिखा, जो लाइन से चलते जा रहा हूँ मैं लिखते जा रहा हूँ, जहाँ जो प्रविष्टि आ रही है उसको लिखते जाओ, है ना। आप एक को लिखोगे फिर बाद में उसका लिखोगे, ऐसे में टाइम वेस्ट होगा ना। तो जो प्रविष्टि पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, जहाँ जहाँ आ रहा है ना। अब उसका देखिए यहाँ पे क्रय, तो क्रय में क्रय वापसी घटा दिए, तो क्रय वापसी घटा दिए तो अपना 19,800 आया, तो 19,800 को यहाँ लिखे अपने, है ना। गाड़ी भाड़ा 500 है तो 500 को यहाँ लिख दिए। मजदूरी कितना है यहाँ पे, 2,000 रुपये, है ना।
तो मजदूरी 2000 आया यहाँ पे, और अपना समायोजन क्या दिया, अदत्त मजदूरी दिया है। तो अदत्त मजदूरी कितना, 100 रुपये है ना। तो मैंने बोला था जो भी समायोजन और प्रविष्टि रहते हैं उसको डबल से लिखना रहता है अपने को ना। तो अदत्त मजदूरी 100 रुपये, तो 100 रुपये से जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा, 2100 रुपये। तो 2100 रुपये ये हो गया है ना। वैसे यहाँ पे अदत्त मजदूरी यहाँ पे भी जुड़ेगा, किसमें, यहाँ पे चिट्ठे में। चिट्ठे में जो भी होता है यहाँ पे प्रविष्टि होती है समायोजन वाली, वो चिट्ठे में जुड़ती है। जैसे अदत्त मजदूरी, तो अदत्त मजदूरी के यहाँ पे अपने जोड़ दिया, ठीक है। उसका देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विक्रय, विक्रय वापसी घटा है तो 32,000 है, तो 32,000 यहाँ लिखे है ना। अंतिम स्कंद 30,000 रुपये, तो 62,000 रुपये, तो 62,000 रुपये यहाँ पे आ गया अपना, ठीक है भाई। यहाँ पे तो हम व्यापार जो कर रहे हैं उससे फ़ायदा ही होता है, हमेशा क्या देखना है यहाँ पे, सकल लाभ ही निकलेगा, सकल लाभ ही निकलेगा यहाँ पे, हमेशा याद रखना। जनरली सकल लाभ ही निकलता है, क्योंकि व्यापार आप लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कर रहे हो। तो हमेशा यहाँ पे ये राशि ज़्यादा आता है और ये राशि हमेशा क्या आता है, कम आता है। तो यहाँ पे अंतर राशि का हम लोग यहाँ पे जैसे 29,600 लिखे हैं, है ना, तो ये सकल लाभ ही यहाँ पे निकलेगा, है ना। फिर सकल लाभ क्या हो जाएगा, ये घूम के कहाँ जाएगा अपना, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा अपना सकल लाभ। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 29,600 लिख दिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे सामान्य व्यय निकाले 1500, है ना। बीमा प्रीमियम यहाँ पे कितना निकाले थे, 800 रुपये निकाले थे। अब 800 में समायोजन है, तो समायोजन है तो पूर्वदत्त आपने बीमा पहले पटा दिया है, तो वहाँ पे 200 रुपये को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि साल के अंत में आप निकाल रहे हो, तो 200 रुपये से माइनस करना पड़ेगा, तो 600 रुपये ये आ गया भैया अपना। तो पूर्वदत्त बीमा को फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब पूर्वदत्त बीमा कहाँ लिखेंगे, चिट्ठे में, चिट्ठी में लिखना पड़ेगा ना भाई पूर्वदत्त बीमा को। तो देखिए पूर्वदत्त बीमा कहाँ लिखा है, ये देखिए पूर्वदत्त बीमा 200 रुपये यहाँ पे लिख दिए हैं चिट्ठे में, है ना। वैसे उसके बाद क्या है यहाँ पे, वेतन, तो वेतन में अदत्त वेतन, तो अदत्त वेतन जोड़ेंगे, पूर्वदत्त बीमा घटाते हैं, वैसे अदत्त वेतन को जोड़ते हैं, है ना। तो उसका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया यहाँ पे, है ना। तो वेतन में अदत्त वेतन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 45,000 आ गया, है ना। वैसे मशीन में ह्रास मैं बोला था यहाँ पे, मशीन में ह्रास कितने का, 26,000 था, तो 26,000 10% 2600, तो 2600 यहाँ लिख दिए। शुद्ध लाभ, है ना। अब शुद्ध लाभ कहाँ निकलेगा, यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पे सकल लाभ, तो प्राप्त कमीशन 1800 रुपये, तो अनुपार्जित कमीशन यहाँ पे उसको अनुपार्जित, नू में छोटी की मात्रा, मतलब तो घटाना ही है, उपार्जित मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको करेंगे तो कितना, 2000 आ गया यहाँ पे, तो सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 31,600 आया। पर यहाँ पे 31,600 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये राशि कमी रहती है, तभी तो अपना शुद्ध लाभ होगा भाई। व्यापार में हम व्यापार तो लाभ कमाने के उद्देश्य ही करें, तो ये सब छोटी छोटी ट्रिकी बातें इसको अपने क्या रखना है, याद रखना है। तो 22,400 ये आ गया। अब इस शुद्ध लाभ आगे फॉरवर्ड पूंजी खाते में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। अब कैसे फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे सबसे पहले पूंजी, तो पूंजी में शुद्ध लाभ को अपने जोड़ दिया यहाँ पे, तो 97,400 यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो समायोजन वाले प्रविष्टि इसको यहाँ डालते गए हैं, जैसे अदत्त मजदूरी, अदत्त वेतन, इसको डाल दिए, है ना। तो देखिए जिसके सामने आ रहा है ना, वह यहाँ पे दायित्व पक्ष में ही आ रहा है, और जिसके यहाँ पे उपार्जित या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, उपार्जित बोला मैंने, या फिर यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ट्रिक बनाया, जैसे पूर्वोदय ट्रिक बनाया था मैंने यहाँ पे, कौन सी मदे चिट्ठे संपत्ति पक्ष में आएगी, कौन सी दायित्व पक्ष में आएगी। तो दायित्व पक्ष में कौन सी आएगी, जिसमें जिसके सामने में आता है वो दायित्व पक्ष में आती है, और जिसके सामने में यहाँ पे पूर्व उदय आता है, तो वो कहाँ जाएगी, संपत्ति साइड में आएगी, है ना। तो देखिए वहाँ पे वैसे ही ट्रिक यहाँ फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे पूर्वदत्व है, तो यहाँ पूर्व उदय, मतलब पूर्व से क्या होता है, उदय को कौन सा होता है, यहाँ पे सूरज उदय होता है ना। तो पूर्व उदय, तो पूर्व उदय मतलब क्या आ जाएगा, संपत्ति, तो संपत्ति में उदय होना अच्छी बात है भाई यहाँ पे। तो पूर्वदत्व कितना जाएगा, 200 रुपये यहाँ आ गया। हस्तगत रोकड़ तो क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। वैसे यहाँ पे मशीन ह्रास, तो मशीन ह्रास को भी यहाँ पे 10% माइनस करेंगे तो 23,400 आएगा, 23,400 को यहाँ लिखेंगे, है ना। उसके देखिए यहाँ पे भवन का 40,000 ये भी संपत्ति है। उपार्जित कमीशन यहाँ पे देखिए, है ना, पूर्व उदय, वैसे यहाँ पे और यहाँ पे दाई साइड में आ गया, है ना। अब देखिए अंतिम स्कंद में बताया था मैंने, यहाँ पे अंतिम स्कंद को देखिए व्यापार खाते, है ना, जो व्यापार खाता रहता है, व्यापार खाता जो रहता है यहाँ पे उसके किसमें, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे चिट्ठे में कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे संपत्ति साइड में लिखते हैं। ये देखिए अपना संपत्ति साइड है, तो संपत्ति साइड में अंतिम स्कंद लिखे हैं, तो 30,000 आ गया, है ना। तो जब आप इसको टोटल करोगे, ये देखिए अनुपार्जित, तो इसमें आ गया मतलब क्या जाएगा, 200 रुपये, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो दोनों पक्षों आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1,03,000 आपका आएगा। मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि दोनों पक्ष इक्वल है, मतलब चिट्ठा इक्वल आ गया, मतलब अपना क्वेश्चन क्या है, सही है ना। तो इस तरह से अपने क्या करना है, क्वेश्चन को बनाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो आपको चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे आसानी समझ में आएगी, और आपका क्वेश्चन फास्ट भी बनेगा ना। तो क्वेश्चन फास्ट बनना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट इधर उधर करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए जो मतलब अंक है उसको एकदम ध्यान से सोच समझ के लिखना है। कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर में जब आप चीज़ों को दबा रहे हैं, मतलब यहाँ पे, है ना, कोई अंक दबा रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, आपको बहुत सावधानी से उसको क्या करना है, यहाँ पे दबाना है, ताकि कोई प्रविष्टि छूट ना जाए। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जैसे 22 है, तो
तो 22 को जैसे दबाते हैं तो 22 को 2 बार अलग अलग करके दबाना है ना। तो इस वे में लेकर हम लोग चलना है, तब चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी ना। और मैंने ये भी बताया था कि जो समायोजन वाले प्रविष्टि रहती है इसको 2 पक्ष में लिखते हैं, या तो लाभ हानि खाता या व्यापार खाते में लिखाएगा, या है ना। और उसके अतिरिक्त चिट्ठे में तो कंपलसरी, चिट्ठे में तो लिखाएगा ही लिखाएगा ना, चिट्ठी में लिखा रहेगा। अब लाभ हानि खाता व्यापार खाते में फ्लक्चुएट होते रहता है ना। तो समायोजन प्रविष्टि की डबल प्रविष्टि होती है ना। और ये जो तलपट के अंदर दिया रहता है इसकी सिंगल प्रविष्टि होती है ना। ये तलपट के जो अंदर है, जो बॉक्स के अंदर दिया है, इसकी संख्या होती है सिंगल प्रविष्टि होती है ना। तो ये जो मेन पॉइंट्स है इसको आपने याद रखना है ना। तो वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।